हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। आपका यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल्स। और आज का जो वीडियो है ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो होगा। तो मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद जो हम लोग का सेकेंड पार्ट था उसमें हमने 6.1 एक्सरसाइज किया था। उसमें ऑरल कुछ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। और 6.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख के रखा है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एंड कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम क्या कहता है मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में, दैट इज पार्ट 1 में मैंने समझा के रखा है। ठीक है, तो किसी ने नहीं देखा है तो वो इंट्रोडक्शन जरूर देखे, तभी उनको सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो एक बार काइंडली आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि ये थ्योरम क्या कहता है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम लोग का आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन फिगर LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, then prove that AM by AB equals to AN by AD। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। सो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए LM is parallel to CB, सो LM is parallel to CB मतलब ये। तो एट ए टाइम बहुत बच्चों को ऐसा जो फिगर दिया होता है, बहुत बच्चों को परेशानी होता है, समझ नहीं पाते। ठीक है, तो एट ए टाइम एक ही चीज देखिए, ये कहाँ पे हो रहा है। देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ये जो फिगर है आपके बुक में दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तो अभी आप समझ पा रहे। सो इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में दे रखा है कि LM इज पैरेलल टू BC। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू CB। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूं AM by MB इक्वल्स टू AL by LC। ठीक है, ये कहां से आया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 आपका। दोबारा अगेन LN इज पैरेलल टू CD। तो यहां पे और एक ट्राइंगल था हमारे पास। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल ADC, ऊपर वाला ट्राइंगल आप भूल जाइए। ठीक है, इन ट्राइंगल ADC LN इज पैरेलल, LN इज पैरेलल टू CD। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं AN by ND इक्वल्स टू AL by LC। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। समझ में आ गया। तो स्पेस नहीं बचा है, किसी को नोट डाउन करना है तो यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, ठीक है, तो मैं रब कर देता हूं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस वन इज इक्वल्स टू AL by LC एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वल्स टू AL by LC। सो फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिल रहा है,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं लिख सकता हूं am by mb इक्वल्स टू an by nd, क्योंकि ये इक्वल्स टू al by lc, इधर भी दिस वन इक्वल्स टू al by lc, ठीक है। सो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, अभी मुझे प्रूफ क्या करना है वो देखिए और इस चीज को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए उसके लिए ये जो चीज है इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। सो मुझे क्या प्रूफ करना है, देखिए मुझे प्रूफ करना है तो मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये लाना है। तो देखिए मैं इसको कैसे ला सकता हूं। यहां पे सबसे पहले तो आप दोनों तरफ को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड, क्या मैं उल्टा कर सकता हूं? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में मैं दोनों तरफ कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, मैं बता रहा हूं हमने क्यों ये चीज किया, ठीक है। इधर भी उल्टा कर दीजिए, ठीक है। आपके पास ये आ गया। आप क्या कर दीजिए, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, 1 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप यहां पे एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम होगा am, ये am ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा am प्लस mb। आप यहां पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम है an, ये आ जाएगा an प्लस nd, ठीक है। तो am प्लस mb क्या होता है, देखिए am प्लस mb इसका मतलब क्या है, am प्लस mb का मतलब ab है कि नहीं, इसीलिए तो हमने किया है एंड an प्लस nd, an प्लस nd इसका मतलब है ad। तो देखिए यहां पे am बाई ab है, am बाई ab, यहां पे an बाई ad, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसीलिए हमने ये चीज किया। इसको आप रेसिप्रोकेट कीजिए बोथ साइड और 1 ऐड कर दीजिए, ताकि am अगर एलसीएम हो तो am नीचे रहे और am प्लस mb बन जाए आपका ab, इसीलिए हमने ये चीज किया है, ठीक है। इजी था। दोनों तरफ उल्टा कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। फिर ये प्रूफ चाहिए, फिर उल्टा कर दीजिए तो आंसर आ गया आपका। ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको यह मिला था और यहां से हमने क्या किया, इसमें हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया क्योंकि हमको आंसर ये चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा मॉडिफाई तो आपको करना पड़ेगा टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। क्या रिजल्ट चाहिए उसको दिमाग में रख के हमको क्या करना है, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, देन प्रूव दैट BE बाई EF इक्वल्स टू BE बाई EC। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जस्ट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज कीजिए। सो इन ट्राइंगल DE इज पैरेलल टू AC, तो ध्यान से देखिए DE इज पैरेलल टू AC, आपको सब भूल जाओ आप, मैं आपको रब करके दिखाता हूं। क्या आप दे रखा है DE इज पैरेलल टू AC, सो DE इज पैरेलल टू AC, इसका मतलब ये लाइन आप भूल जाओ और ये लाइन आप भूल जाओ। ठीक है, तो DE इज पैरेलल टू AC है, सो क्या लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC ठीक है, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC, तो क्या लिख सकते हैं DE इज पैरेलल टू AC, तो क्या लिख सकते हैं BD बाय AD इक्वल्स टू BE बाय EC, है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, आप देखिए DF इज पैरेलल टू AE, आप देखिए DF इज पैरेलल टू AE, तो ये लाइन आप भूल जाइए। सो DE इज पैरेलल टू AE, सो मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल ABE, इस ट्राइंगल में DF इज पैरेलल टू AE। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप देखिए तो क्या हो जाएगा, आई कैन राइट BD बाई DA इक्वल्स टू BF बाई FE, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं राइट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। डन, बहुत ही इजी था, यही तो प्रूफ करना था। BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC, यही प्रूफ करना था ना। सो फ्रॉम 1 एंड 2 डायरेक्ट मिल गया, इसमें हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। जो फिगर दे रखा है, आप फिगर को जस्ट एट ए टाइम जो चीज़ आप निकाल रहे वो चीज़ में आप फोकस कीजिए, बाकी सब फिगर भूल जाइए। इसीलिए मैं रब करके दिखा रहा हूँ कि कौन सा ट्रायंगल में आपको फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो ये है क्वेश्चन। फिगर में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, बुक में फिगर दे रखा है, ये रहा इसका फिगर। ठीक है, ये रहा फिगर, ये डी है। ठीक है, डी। तो क्या दे रखा है देखिए, DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR, देन शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो ये जो गिवन है इससे आपको क्या मिल रहा है देखिए, इन ट्राइंगल
ये कहां पे हो रहा है, DE इज पैरेलल टू OQ, DE इज पैरेलल टू OQ। समझ में आ रहा है? बाकी सब भूल जाइए। देखिए मैं आपको रब करके दिखाता हूं, डबल मेहनत होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सब भूल जाइए, ठीक है, ये सब भूल जाइए। क्या दे रखा है, सो लिख सकता हूं इन ट्राइंगल POQ it is given that DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं PE by EQ equals to PD by DO, ठीक है। एक ही चीज बार बार यूज कर रहे हैं ना। अब ये DF इज पैरेलल टू OR, सो DF इज पैरेलल टू OR। तो ये था मेरा फिगर। DF इज पैरेलल टू OR। तो इन ट्राइंगल ये लीजिए PRO, सो इन ट्राइंगल PRO, इस ट्राइंगल में अभी आपका फोकस जाना चाहिए, ठीक है। DF इज पैरेलल टू OR, तो मैं क्या लिख सकता हूं, PE बाय PF बाय FR इक्वल्स टू PD बाय DO। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। आप दोबारा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपको क्या मिल रहा है, सो फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सो आई कैन राइट दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, है ना। तो हमको मिला PE बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR, और हमको प्रूफ क्या करना है, शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो ये फिगर था, ठीक है, ओरिजिनल फिगर ये था। अब आपका फोकस जाना चाहिए कि ये रेशियो कौन सा ट्राइंगल में गिर रहा है। सब कुछ भूल जाइए, मैं आपको रब करके दिखाता हूं, सब कुछ भूल जाइए। ये मुझे मिला इन ट्राइंगल PQR, मुझे क्या मिला, PE बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR। तो अगर रेशियो मिलता है तो क्या हो जाता है, लाइन्स आर पैरेलल। ये कहां से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का उल्टा जो थ्योरम होता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो यही कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर में एक लाइन है इन सच ए वे दैट ये लाइन जो है इस दोनों साइड को एक रेशियो में डिवाइड करता है, दैट मीन्स दिस वन बाय दिस वन इक्वल्स टू दिस वन बाय दिस वन, देन वी कैन से दैट द लाइन दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन। यही तो कहता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर में आपको अगर ये रेशियो मिलता है तो मैं कह सकता हूं कि EF इज पैरेलल टू QR डायरेक्टली, ठीक है। सिंस इन ट्राइंगल PQR मुझे क्या मिला, तो मैं कह सकता हूं इसका रीजन क्या है, CBPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। दो थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। किसी ने नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके जरूर देखे, या नहीं तो फिर आप लोगों के पास बुक भी है, उस स्टेटमेंट को देखे। बुक तो सबके पास ही होता है, लेकिन मैंने समझाया हुआ है कि थ्योरम क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है हमको। देखिए बहुत ही इजी है, खाली BPT का हम स्टेटमेंट यूज करके 1 and 2 निकाल रहे हैं और 1 and 2 से हमको आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, नहीं नहीं 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी होगा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में भी ये दिखा कोई ये जो क्वेश्चन है इसके साथ फिगर भी दे रखा है बुक में, तो इसका फिगर ये है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सो गिवन तो ये तो दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो ये कौन सा ट्राइंगल में गिर रहा है? ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, कौन सा ट्राइंगल में गिर रहा है? बाकी मैं सब रब कर देता हूं फॉर योर कन्वीनियंट, आपको बेहतर समझ में आए, इसीलिए मैंने जैसे बोला था जो दिया हुआ है आप उसमें फोकस कीजिए, ठीक है। तो बाकी मैं सब रब कर देता हूं, चलिए पूरा फिगर में रब कर दे रहा हूं। अभी तो आपको समझ में आ रहा है। इन दिस ट्राइंगल पी क्यू ओ, इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल में क्या दे रखा है? ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो मैं क्या लिख सकता हूं? अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या लिख सकता हूं? दिस वन बाय दिस वन इक्वल्स टू दिस वन बाय दिस वन, है ना। पी ए बाय ए ओ इक्वल्स टू क्यू बी बाय बी ओ, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ओके। और क्या दे रखा है? ए सी इज पैरेलल टू पी आर। आप देखिए इस पोर्शन में AC इज पैरेलल टू PR, दैट मीन्स ये पार्ट आप भूल जाइए। फिगर आपको एग्जाम में पूरा ड्रॉ करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सो इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, क्या मैं कह सकता हूं कि इन ट्राइंगल PRO हमको दे रखा है AC इज पैरेलल टू PR, तो मैं क्या लिख सकता हूं? PA बाय AO इक्वल्स टू PA बाय AO इक्वल्स टू CR बाय CO, RC बाय CO या फिर CR बाय CO, कुछ भी लिखिए। ठीक है, पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने उसी टाइप का है। सो फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो आई कैन राइट दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, पूरा फिगर अब मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बताता हूं। ये था मेरा फिगर, है ना। तो हमको प्रूफ क्या करना था? हमको प्रूफ करना था हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमको क्या मिला? क्यू बी बाय बी ओ इक्वल्स टू आर सी बाय सी ओ। ये कौन सा ट्राइंगल में गिर रहा है? ये देखिए, क्यू बी बाय बी ओ इक्वल्स टू आर सी बाय सी ओ। इसका मतलब इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल ये वाला
इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इस ट्राइंगल में हमको क्या मिला? तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर किसी भी ट्राइंगल में आपको ऐसा रेशियो मिलता है तो मैं कह सकता हूं कि BC इज पैरेलल टू QR। ठीक है, इसका रीजन क्या है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, CBPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक क्वेश्चन और करते हैं इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, प्रूव दैट ए लाइन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैं बार बार बताता हूं क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है वो मुझे समझना है और मुझे निकालना क्या है, प्रूफ करने के लिए क्या दिया है वो समझना जरूरी है। ठीक है, सो प्रूव दैट ए लाइन डोंट थ्रो द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो सपोज इस साइड का मिड पॉइंट ये है। ठीक है, सपोज इस मिड पॉइंट से अगर एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं एंड इज पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब ये लाइन जो है इसका पैरेलल है। ठीक है, देन मुझे प्रूव करना है कि E बाइसेक्ट द थर्ड साइड, दैट मीन्स E बाइसेक्ट AC। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट मीन मुझे प्रूव करना है कि AE इक्वल्स टू EC। ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मुझे ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसको इस्तेमाल करेंगे हम। और दे रखा है कि DE इज पैरेलल टू BC। ये दो चीज क्वेश्चन में दे रखा है, हमको प्रूव करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये प्रूव करना है। समझ में आ गया? Let ABC be a triangle DE parallel to, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, DE parallel to BC is drawn and D is the midpoint of AB। तो ये जो दो चीज क्वेश्चन में दे रखा है, इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए। सो पहला हम यूज कर रहे हैं, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D AB का मिड पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मिड पॉइंट है AD इक्वल्स टू DB, है ना, इसमें ये कोई थ्योरम नहीं है, ये तो सिंपल कॉमन सेंस है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मैं क्या लिख सकता हूं?
ये लिख सकता हूं ना, डी इज द मिड पॉइंट, सो आई कैन राइट ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता कि सर ने क्या लिख दिया। डी बी, अगर इसको आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो सकता है, ए डी, डी बी को हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस डी बी इक्वल्स टू 0। एक तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो ए डी इक्वल्स टू डी बी, इसको डिवाइड फॉर्म में भी ला सकते हैं। ए डी, इसका नीचे आप डी बी ले जाइए और यहाँ पे देखिए 1, क्योंकि इसको दोबारा उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, इट डिपेंड्स कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, तो डी बी को आप नीचे ले जाओ, इधर लिख दो 1, इधर में 0 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, सो 1, क्योंकि डी बी इंटू 1 अगेन आपको डी बी मिलेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। नेक्स्ट, और मेरा क्या है, अगेन डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या लिख सकता हूं, एडी बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाई ई सी। ये कहां से मिला, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो चीज दिया है क्वेश्चन में, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये दो चीज दिया हुआ है और दोनों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 so AD by DB equals to 1 and AD by DB equals to AE by EC. That means left hand side equals to left hand side है, तो मैं लिख सकता हूं this one equals to this one, right hand side equals to right hand side। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब क्या हो गया, EC उधर ले जाइए, EC इंटू 1 EC, तो क्या हो गया, AE बाई EC। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, या नहीं तो फिर मैं बोल सकता हूं कि E बाइसेक्ट AC, ये बात एक ही है, बस आ गया। ठीक है, तो चलिए, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया और मैं लेंदी नहीं करना चाहता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग MD क्लासेस, कीप मी सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग। थैंक यू।